आप यहाँ? सब खैरियत है ना? हाँ, मैं अपनी दवा लेने निकली थी तो अहमद की बाइक खराब हो गई, तो सोचा यहाँ आ जाऊँ। अहमद कहाँ है? वो बाइक ठीक कर रहा है। अच्छा, आप यहाँ बैठे, कुछ लेंगी आप? हाँ, तुम्हारी क्लास। अच्छा, आप यहाँ बैठे, मैं चाय मंगवाती हूँ आपके लिए। ये रिश्वत किसी और को देना, मेरा इन चीजों से पेट नहीं भरता। क्यों फजूल का वहम कर रही हैं, शक कर रही हैं? अच्छा, तो फिर ये भी बताओ कि वो कौन सा हातिम ताई है जो सज्जाद का पेट भर रहा है, उसके कारोबार की तैयारी कर रहा है? तुम ही हो ना? हमें कोई कारून का खजाना नहीं है मेरे पास, जितना हो सकता है उतना करती हूँ सबके लिए। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले अपने भाई की मदद करती। वो जगह जगह पैसे मांगता फिर रहा है, लेकिन तुम्हें जरा एहसास नहीं। सज्जाद के लिए पैसे कहाँ से ला रही हो? दरख्त से? कहीं से नहीं आ रहे अम्मी। एक प्लॉट मेरा बिक चुका है और दूसरे पे कब्जा। बैंक में लोन लेने के लिए भी गई थी अभी। अच्छा, यानी कि दूसरा प्लॉट भी हाथ से गया? जी, सईद भाई ने जिनको प्लॉट बेचा था उन्होंने दूसरे पे भी कब्जा कर लिया। उफ अल्लाह, इस सईद को तो अल्लाह गारत करे। इसने हमारी पीठ पे वार किया है। अल्लाह करे ये जेल में सारी जिंदगी सड़ता रहे। और हाँ, ये बैंक से लोन तुमने किसके लिए लिया है? ना इस पैसे पे सज्जाद का हक है, ना ही उसकी माँ का। इस पैसे पे सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे का हक बनता है। और हाँ, देख कर आ रही हूं अभी मैं सज्जाद को, बाइक पे बिठा के उस लड़की को घुमा रहा है। किसको? आमना को? जो भी है, बड़ी चिपक के बैठी हुई थी, पूरा चक्कर चल रहा है उसका। तो ये बात भी तुमने मुझसे छुपाई? अच्छा अम्मी, ये जगह नहीं है घरेलू बातें डिस्कस करने की। अब घर जा, मैं घर जाके बात करती हूँ आपसे। अभी तो तुम्हारी फूफी से हिसाब चुकता करना रह गया है मेरा। जाऊंगी उनके घर भी, और तुमसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। कहाँ जा रही हो? सर वो अम्मी से एक काम है। वो जा चुकी हैं। ऐसा करो कि के सन्स की फाइल मेरे ऑफिस में ले आओ। जी। अरे वाह भाभी, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई आप? तुम लोगों को तुम्हारी औकात याद दिलाने आई हूँ मैं। तबीयत तो ठीक है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? मेरी तो ठीक है, तुम्हारे बेटे की तबीयत दुरुस्त करने आई हूँ मैं। भाभी आराम से बात करें, ये क्या बोले चले जा रही हैं आप? हाँ हाँ, मेरी बातें तो तुम्हें समझ नहीं आएंगी, लेकिन कम से कम अपने बेटे पे तो नजर रखो कि वो क्या करता फिर रहा है। किस लड़की को अपनी बाइक पे बिठा के पूरे शहर में घुमाता फिर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गलत फहमी हुई है आपको। हाँ बीबी, ये गलत फहमी नहीं है, ये वो बेगैरती है जो तुम दोनों माँ बेटा ने मचा रखी है। क्यों शोर मचा रही हैं आप यहाँ? तुम मेरी बेटी के हक पर डाका डालो और हम शोर भी ना मचाएं। तुम मुझे ये बताओ कि वो लड़की कौन है? वो मेरी रिश्तेदार है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। वैसे भी आपको राई का पहाड़ बनाने की आदत है। ओ बीबी, इनके चक्कर की पूरे दोनों मोहल्लों में गूंज है, और तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम्हारे नाक के नीचे चल क्या रहा है। ये मेरा पर्सनल मामला है, आप बीच में दखल अंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। हमारी तरफ से तुम भाड़ में जाओ, लेकिन अगर तुमने यही हरकतें करनी है ना, तो मैं अपनी बेटी को यहाँ रुकने की इजाजत नहीं दूंगी। अरे वाह, ऐसे कैसे लेकर जाएंगी हमारी बहू को आप अपने साथ? लेके ही नहीं, बल्कि उसको खुला भी दिलवाऊंगी, और इससे बेहतर लड़के से उसकी शादी करवाऊंगी। ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ अपनी मर्जी कैसे करती है। तुम जरा शाम तक रुक जाओ, फिर देखना। तुम दोनों के मुंह पे थूक के रह गई ना नौशीन, तो मेरा नाम बदल देना। अरे जाएं जाएं, हम भी यहीं हैं, देख लेंगे आपको। खुला करवाएंगी। सर अगर आपने फाइल देख ली है तो मैं जाऊं? तुम खड़ी क्यों? बैठो। मैंने तुम्हारी अम्मी की चंद बातें सुन ली थी।
एक्सक्यूज मी फॉर दैट। कौन सी बात है? यही कि तुम्हारे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। आई मीन इट्स रॉन्ग। कैसा शख्स है इतनी प्यारी बीवी को छोड़कर किसी और लड़की के पीछे भागना? सर मुझे कोई जरूरी काम है। देखो तुम इसको डिनाई नहीं कर सकती। वो तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा है, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। सर प्लीज मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। तुम्हारे ना बात करने से ना तुम्हारे हालात बदलेंगे और ना ही हकीकत। तुम्हें कोई सॉलिड स्टेप उठाना चाहिए जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि टिट फॉर टैट, जैसे वो तुम्हारे साथ कर रहा है तुम भी उसके साथ वैसा करो। ये 21वीं सदी चल रही है और तुम अभी तक पुराने ख्यालात की मालिक हो। सर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। देखो नौशीन, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूं कि लिव योर लाइफ। लोगों को अपनी जिंदगी पर रूल मत करने दो, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हो या तुम्हारा हस्बैंड। बस सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं। समझ रही हो ना मेरी बात? ठीक। और सुनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सुकून मिल गया तुझे बना बनाया काम बिगाड़ के? कोई बात नहीं मम्मी, आप टेंशन ना लें। कितना मत्था मारा था मैंने तेरे साथ, कितना समझाया था तुझे कि उस कल मोही का पीछा छोड़ दे, लेकिन तूने ना मेरी एक भी सुनी। अब भाभी जो करे वो कम है, मैं तो कुछ करने के लायक ही नहीं रही। बस आती होगी आपको नौशी को साथ ले जाने के लिए, देख लेना। उन्हें तो बहाना चाहिए था अम्मी, उन्हें क्या परवाह कि उनकी बेटी का शौहर क्या करता है। और ये मौका तूने दे दिया उनको, है ना? अब इंतजार कर बैठकर, आती होगी वो फौजें लेकर अपनी। खाला, ये क्या हो रहा है घर में? अच्छा, तुझे नहीं पता? तूने जो बीज बोए हैं उसी का तो फल काट रहे हैं। मैंने क्या किया है? मेरे भोले भाले बच्चे को फंसा लिया तूने और तू मुझसे पूछ रही है कि मैंने क्या किया? मुझे वर्गलाने वाला वो खुद है। बकवास बनकर, वरना रख के चाटा दूंगी तेरे मुंह पर। मेरे शरीफ बच्चे पर इल्जाम लगा रही है। इतना शरीफ था ना तो उसे संभाल के रखना था। मेरे पे किस बात का रोब जमा रही हैं आप? अच्छा, निकल यहाँ से, उठ, खड़ी हो, चल मेरे घर से। 1 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं तुझे यहाँ। ठीक है, आपने जो मेरे बाप से पैसे लेके खा लिए ना वो वापस कर दे, मैं चली जाऊंगी। उससे पहले मुझे यहाँ से कोई हिला नहीं सकता। अच्छा, अब ये इस पे उतर आई। तो मुझे जानती नहीं बीबी, जैतून बेगम नाम है मेरा। अब क्या कर दिया मैंने जो आप इस तरह घूर रही हैं? कारनामा जो तुम्हारे शौहर ने अंजाम दिया है ना वो मनूस हमारा प्लॉट बेचता और ना ही वो बदमाश हमारे प्लॉट पर कब्जा करते। इसमें प्लॉट का जिक्र कहाँ से आ गया? मैं नौशी के दफ्तर गई थी, वहाँ मुझे पता चला है सईद की जो साली है ना उसे उसके नाक में दम कर रखा है। तो मैं क्या करूं? तुम कुछ नहीं करोगी, अब करूंगी सब कुछ मैं। बस अब तुम सईद को भूल जाओ, बहुत हो गया। क्या मतलब भूल जाओ? वो मेरा शौहर है। अब नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे पहले मैं कराऊंगी तुम्हारी दूसरी शादी, ताकि हमें भी कोई फायदा हो। किससे? जुहेब से। और आप ये सब कुछ जबरदस्ती करवाएंगी? हाँ, क्योंकि औलाद की बेहतरी के लिए कभी कभी जबरदस्ती करनी पड़ती है। औलाद के फायदे के लिए या खुद के फायदे के लिए? ओह अच्छा, आप तो जैकपॉट लगाने का सोच रही है ना। नौशी के बाद आप जोहेब को नहीं छोड़ेंगी। तुमने कर ली अपनी बकवास। सईद का गुजर तो क्या, इस घर में उसका जिक्र भी नहीं होगा, समझ गई? जब मैं रो रो के आपसे खुला के पैसे मांग रही थी तब तो आपने आंखें माथे पर रख ली थी। अब क्या हो गया? तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल काम है।
तुम बस इन बातों पर गौर करो, हम बाद में बात करेंगे। हर वक्त अपने फायदे के बारे में ही सोचती हैं। लगता है लोगों का लंच करने का मूड नहीं है आज। होगा भी कैसे, इस बेचारी को बॉस छोड़कर अपनी वाइफ के साथ होटल जो चले गए। ओहो, ऐसी लड़कियों की कोई औकात नहीं होती। बॉस लोग इन्हें साइड पीस से ज्यादा अहमियत नहीं देते। क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की? क्यों बकवास कर रहे हो? हम तो अपनी बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम लोगों को अपनी फजूल बातें करनी है तो कहीं और जाके कर, यहाँ मैं काम करे। लगता है निशाना बिल्कुल ठीक लगा है। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें? छोड़ो नायला, तुम क्यों इसके मुंह लग रही हो? वैसे भी ये बॉस की लाडली है, बॉस को कह के हमें फायर करवा देगी। सारा खानदान ही ऐसा है, घटिया लोग। किस बात की सजा है ये? मेरा कसूर क्या है? क्यों सब लोग मुझे ये बातें सुनाते हैं? अरे किस कदर बदतमीज लड़की है। मैंने इसे अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया, बात बात पे जबान चला रही है मेरे साथ। मम्मी आपने भी तो मामी का गुस्सा उस पर निकाल दिया। अब वो नोशी थोड़ी है जो सर झुकाकर आपकी सारी बातें सुन ले। शाबाश, माँ की साइड लेने की बजाय ना तो उस चंडाल की तरफदारी कर रहा है। आफरीन है तुझ पे वैसे। मम्मी फजूल में ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं, थोड़ी एनर्जी शाम के लिए बचा कर रखें। आपकी चंडाल भाभी आती ही होंगी। अरे आने दो, देख लूंगी उसे भी मैं। फिलहाल तो मुझे तू कॉल मिला कर दे, मैंने नौशी से बात करनी है। वो मेरा फोन कभी नहीं उठाएगी अम्मी। और वैसे आपने क्या बात करनी उससे? उसे बताती हूँ ना, उसकी माँ यहाँ क्या फसाद मचा कर गई है, फसादन औरत। मत भूलें वो अपनी माँ की ही बेटी है। जी नहीं, नेक रूह है वो, मेरे भाई पे चली गई है। अरे भाई से याद आया, तू मुझे भाई को कॉल मिला के दे। मेरे पास बैलेंस नहीं है, मुझे देना मिला के कॉल, मैंने बात करनी है। मामू मामू बेचारों के ना टांगों में जान है ना मुंह में जुबान। खैर अगर कॉल करनी है तो ये ले, शौक पूरा कर ले। उन्हें भी तो बताऊं जरा, उनकी बीवी के करतूत। जरा भाभी साहबा की क्लास तो लें वो भी। अंदर बात करती हूँ, सुन लेगी चिंडा। बैलेंस नहीं है फोन में इतना। सादिया बेगम, ये क्या करती फिर रही हो तुम? आपकी माँ की लगाई हुई गिरहें अपनी दांतों से खोलती फिर रही हैं। अपने घर में मसले कम थे जो तुम दूसरों के साथ लड़ने लगी हो? ओह, तो यानी कि आपकी बहन ने आग लगा दी? हाँ देखो, वो हमारी बेटी का ससुराल है, उसे लड़ना अच्छा नहीं लगता। कुछ पता भी है आपको कि आपका जो दामाद है वो क्या करता फिर रहा है? अरे किसी लड़की के साथ चक्कर चला रहा है, उसको बाइक पे घुमाता फिर रहा है। तुम्हें किसने कहा? पहले तो मुझे अहमर बताता था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं अपनी बच्ची को वहां छोड़ूंगी नहीं। जा रही हूँ मैं शाम में उसको लेने के लिए। तुमने नौशीन से बात की? हमने शादी कराई है उसकी, और हमें पूरा हक है कि मैं उसको वापस लेकर आऊं। मेरी बच्ची कोई फालतू नहीं है कि वहां बैठ के सारी चीजें बर्दाश्त करती फिरेगी। मैं भी देखती हूँ अब कहाँ रह गई ये लड़की, कब आएगी पता नहीं। कहाँ रह गई थी तुम? मैंने तुम्हें कितने फोन किए, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। तुम मसरूफ थी क्या? आपको क्या काम था मुझसे जो आप बार बार फोन कर रही थी? भाई वो तुम्हारी अम्मा आई थी, अच्छा खासा हंगामा मचा कर गई हैं यहाँ, और ये ऐलान करके गई हैं कि शाम में आएंगी और तुम्हें मैके ले जाएंगी। मुझे इस बात का इल्म नहीं है। यही तो पता था मुझे कि तुम्हें नहीं इल्म होगा इस बात का, तभी तो फोन कर रही थी मैं, ताकि तुम्हें बता सकूं। बेटा, घर बड़ी मुश्किलों से बनते हैं, लेकिन टूट मिनटों में ही जाते हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं? भाई मैं तो यही कहना चाह रही थी कि माँ की बात मत मानना, वो तुम्हें बसने देना ही नहीं चाहती। ऐसी होती है माएं। ज्यादा पट्टियां पढ़ाने की जरूरत नहीं मेरी बेटी को, उसे जो मैं बोलूंगी ना वो वही करेगी।
चलो नौशी, जाके अपना सामान पैक करो। बस कर दे भाभी, क्यों उसका बसा बसाया घर उजाड़ रही हैं आप? घर बसाने वाले करतूत कुछ और ही होते हैं, और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हें तकलीफ किस बात की हो रही है। यही बात है, और ये सिर्फ हम नहीं जानते, पूरा मोहल्ला जानता है कि आप क्यों उसे ससुराल में बसने नहीं देना चाहती। तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके सामान पैक करो, अहमर वेट कर रहा है हमारा बाहर। ये कहीं नहीं जाएगी, मैं आपको बता रही हूँ, जब तक इसका शौहर घर नहीं आ जाता और खुद फैसला नहीं करता। सजाद को फोन करके बताती हूँ, लड़ रहे हैं पागलों की तरह। हेलो, सजाद कहाँ हो? ओ भाई जल्दी घर आओ, यहाँ पे तुम्हारी सास और अम्मा लड़ रही हैं। बड़ा मजे का शो चल रहा है, जल्दी घर आओ।